Hey guys, welcome everyone to the new lecture of physics. Today we are going to start a new chapter of class 10th, light. तो पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लाइट, क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट की जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट की प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें लाइट के बारे में पता होगा तभी हम उसके बारे में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में जान सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट दिस थिंग्स। चलिए लाइट देखते हैं क्या होता है। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि इफ़ यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी एनीथिंग? द चेयर इन फ्रंट ऑफ यू, द वार्डरोब इन फ्रंट ऑफ यू, कैन यू सी इट? नो। तो लाइट एक तरह की एनर्जी है। पहली बात तो मैं इसको कहूँगा, ये एक एनर्जी है विच मेक्स अस टू सी एनीथिंग, ठीक है। एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें कोई किसी चीज़ को देखने में मदद करता है, ठीक है। और देखने में मदद करता है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। अभी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे बिहेव करता है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, जो कि हमें देखने में मदद करता है, और जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन अदर काइंड में आता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। हम बहुत सारी वैरायटी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। However, we are unable to see anything in dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible? During the day, the sunlight helps us to see object. An object reflect light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enable us to see things. Like मान के चलिए ये हमारी आँखें हैं, ठीक है, ये हमारी आँखें हैं। ये चेयर रखा हुआ है, चेयर क्या, ये एक स्टूल रखा हुआ है। तो जो ये एक टॉर्च है, ठीक है। ये लाइट यहाँ पे जाती है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में आती है, जिससे हम उसकी इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों में आती हैं, जिससे कि हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट received by our eyes enable us to see things which are able to see through the transparent medium, as light is transparent through it, ठीक है। There are number of common wonderful things which are associated with the light. लाइट की इस प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रॉपर्टी के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें जो हैं लाइट के प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइट के कारण, उनके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी के कारण ही हम देख पाते हैं। ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको मिस मत करिएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड द लाइट सीम्स टू बी ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, जैसे कि मैं कहूँगा कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, जब उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट ना आए, ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल ना आए, तब तक वो अपने पाथ को डिविएट नहीं करती। इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट डजंट नीड्स एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ना ही इसको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ये अपने पाथ से डिविएट होता है। अगर इसके पाथ में कुछ डिस्टर्बेंस या कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है तो इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और एक चीज़, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि इफ़ द लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसके सामने जैसे मान के चलिए कि ये एक ऑब्जेक्ट कोई आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट इसको ट्रैवल करने से रोकता है,
जो ऑब्जेक्ट इसको ट्रैवल करने से रोकता है ये डिविएट हो जाती है, अपने पाथ को चेंज कर देती है। लेकिन जहाँ तक लाइट नहीं गई है वहाँ पे एक शैडो बनाती है, जिसे हम हिंदी में परछाई कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं परछाई। मतलब परछाई शैडो तब बनती है जहाँ पे लाइट नहीं आ पाती है। ब्लैक स्पॉट, अ ब्लैक स्पॉट मतलब कि इफ़ देर इज़ अ सर्कल, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, देर इज़ अ कार्डबोर्ड, और घर में एक लाइट, घर में इसके सामने एक लाइट, क्या करिए, लाइट आप टॉर्च ले लीजिए, ठीक है ना, टॉर्च ऑन करिए, आप देखेंगे कि इसके पीछे वाले पोर्शन में एक ब्लैक शैडो बन जाएगा, परछाई बन जाएगी, और लाइट हर जगह से और सब जगह पर आपको दिखेगी, डिस्पर्स होगी लाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे we may conclude that this light travels in a straight line. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object. The opaque object are those objects which doesn't allow the light to pass from it. Or transparent, the object which can allow the light to pass from its. ठीक है, जो लाइट को अपने साइड से पास करा सकता है। जैसे कि आपने अगर ये देखा है, ये एक फिगर सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पे, इसको आप देख रहे हो तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो लाइट को पास करने दे रहा है। ठीक है, वहीं पे मैं अगर कहूँ एक बॉक्स ले लूँ, लाइट यहाँ से गई और इधर से नहीं निकल पा रही है, ठीक है, यहीं तक रह गई केवल, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट, पहली इससे बात हमें क्या मालूम चली कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, शैडो कहाँ बनाती है? जहाँ पे लाइट लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती। ठीक है, और दूसरी चीज़, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट को पास करने दे। ठीक है, इट डजंट ब्लॉक द रूट ऑफ द लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट। In this chapter, we shall study the phenomenon of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. हम इस लाइट को ऐसा बिहेव करके देखेंगे। चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और लाइट को इस तरह से देखेंगे कि वो लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन है। वैसे तो अगर ये तो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि लाइट जो है डुअल नेचर की है। हमने जब 11th-12th में आप जाओगे, 12th में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि लाइट का डुअल नेचर है। ठीक है, वेव भी है, पार्टिकल भी है, ये दोनों तरफ से बिहेव करती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पार्टिकल लेके चल रहे हैं। ठीक है, दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेल्प अस टू स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors, refraction of light and their application in real life situation. चलिए कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको देख लेते हैं. Do more to know. If an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line. And the effect known as diffraction. इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है. वॉट इज़ डिफ्रैक्शन. ठीक है, वॉट इज़ डिफ्रैक्शन, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें पक्का आता है. ठीक है, वॉट इज़ डिफ्रैक्शन. देखिए जैसे कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास नहीं करने देता. तो ओपेक ऑब्जेक्ट इतना पतला ले लीजिए, इतना स्मॉल, जिसमें से अगर एक लाइट को पास करो, ठीक है, कि वो वहाँ से बेंड हो जाए, एक ऐसा डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरह का एक पैटर्न बना देगी लाइट. लाइट क्या करेगी, एक तरह की पैटर्न बना देगी. क्योंकि हमने तो अभी ये पढ़ा ना कि लाइट जहाँ से पास नहीं हो रही है केवल वहीं पे डार्क पैटर्न बनाएगी, वहाँ शैडो बना देगी. लेकिन जब आप ये देखोगे क्लास 12th में ये है, अभी इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कंसेप्ट समझिएगा कि लाइट क्या करती है, जहाँ से पास नहीं हो रही है उसके अलावा भी यहाँ पे डार्क, शैडो, फिर लाइट, फिर शैडो, फिर लाइट, फिर शैडो, फिर लाइट, फिर शैडो, इस तरह का एक पैटर्न बना लेगी. उस पैटर्न को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. ठीक है, तो देखते हैं द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रे फॉइल्स. तब यहाँ पे ये चीज़ फेल हो जाता है कि लाइट
ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ये एक वेव की तरह काम करती है। टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट एज अ वेव। अभी तो पार्टिकल हम देख रहे हैं कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, जब तक उसके पास कोई ऑब्जेक्ट ना आए डिविएट करने के लिए पाथ को। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि लाइट को कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी वो क्या होता है कि डिविएट का नहीं कर रहा है, तब भी क्या होता है कि वो डिविएट कर रही है। तो एक वेव की तरह इस तरह जा रही है लाइट, इस तरह जा रही है, ठीक है, एक वेव की तरह जा रही है, ठीक है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई जहाँ पे हम इसको एक तरह से देखते हैं तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और एज वेल एज वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो वेव थियरी ऑफ लाइट भी देखी गई है और पार्टिकल्स थियरी ऑफ लाइट भी देखी गई है, ठीक है। फिर लास्ट में इसको बोला गया कि लाइट इज अ क्वांटम पार्टिकल। True nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged, in which light is neither a wave nor a particle. The new theory recommends the particle properties of light with a wave nature. इसको हम बोलते हैं क्वांटम नेचर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में देखी गई। अब जो आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मैं जब भी ये सरफेस बनाऊंगा, ठीक है, सरफेस जब भी इस तरह का बनाऊंगा मैं, इसका मतलब है कि एक सरफेस पॉलिश किया गया है, एक तरफ सरफेस को पॉलिश किया गया है। सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेन मिरर, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका प्लेन मिरर, ठीक है। आप शीशे को कभी देखना तो उसके पीछे एक ऑरेंज कलर का पेंट किया गया होगा, ऑरेंज कलर का पेंट किया गया होगा, मतलब एक तरफ उसको पॉलिश कर दिया गया है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक तरफ उसको ओपेक कर दिया गया है कि मतलब लाइट पार ना हो पाए, लाइट क्रॉस ना कर पाए पाथ को, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है नॉर्मली, हाईली पॉलिश सरफेस जैसे मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्शन लाइट देख लेते हैं। मान के चलिए ये मेरा एक सरफेस है लाइट का, जिसको मैंने एक तरफ से पॉलिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, सभी लाइट को नहीं रिफ्लेक्ट करती है, मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब लाइट यहाँ से आई और बहुत सारी लाइट चली गई, ठीक है। कुछ लाइट जाती है इधर, कुछ लाइट जाती है एब्जॉर्ब कर होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट इधर चली जाती है, ठीक है। और इसको कहते हैं नॉर्मल, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसे कहेंगे, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और उसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और सर्कल में हमेशा जो आपका कह सकते हो नॉर्मल होगा वो सेंटर से निकलेगा, ठीक है। इसके बारे में जब मैं स्फेरिकल मिरर्स पे आऊँगा तब बात करता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो रे आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे टकराने के बाद, सरफेस से टकराने के बाद बेंड हो जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यही इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुछ फिगर इसका ऐसा बनेगा, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा, ये पॉलिश्ड है एक तरफ की सरफेस और ये इसकी नॉर्मल है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये आई इंसिडेंट रे, ये आर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है कि लाइट जहाँ से टकराती है वहाँ से मुड़ जाती है। इसका पहला लॉ है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। मतलब जिस एंगल पे एक प्लेन सरफेस पे, एक प्लेन मिरर पे जब भी कोई इंसिडेंट रे पड़ती है
तो वो उसी एंगल से डिविएट होती है जिस एंगल से वो आई है। मतलब इफ़ द एंगल विल बी 30 डिग्री ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। इफ द रिफ्लेक्शन एंगल विल बी 45, देन रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी 45। मतलब एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, ये इसका पहला लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। द इंसिडेंट रे, ये देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, सेकेंड लॉ में क्या बोला है इन्होंने कहा है द इंसिडेंट रे, ये हमारे इंसिडेंट रे हो गए। द नॉर्मल, जो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड नॉर्मल टू द मिरर, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो मिरर क्या है, सरफेस है, उसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होना है, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये नहीं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे हो रही है और यहाँ पे आपने नॉर्मल बना दिया है, ये भी परपेंडिकुलर ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस जगह पर। एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, सभी चीज़ें एक प्लेन में होंगी। नॉर्मल कहाँ बनाओगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, पहली बात। दूसरी क्या, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, सभी चीज़ें एक प्लेन में होंगी। मान के चलिए एक पेपर है, ठीक है, मान के चलिए एक पेपर है, इसी प्लेन में सब हो रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं रिफ्लेक्शन के लिए, लॉ है जो। ठीक है, इट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces. You are familiar with the formation of image by a plane mirror. What are the properties of the image? अब देखिएगा, प्लेन मिरर अगर ये है, प्लेन मिरर अगर ये रहा आपका, मैं यहाँ पे लेता हूँ, प्लेन मिरर अगर ये है, ऑब्जेक्ट्स जितना दूर पे होगा प्लेन मिरर से, इमेज उतनी ही दूर पे बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा, वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट मिरर से, उतने ही दूर इमेज भी बनेगी। ठीक है, ये इमेज जो होगी सेम साइज़ की होगी, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी इमेज भी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। और ये जो प्लेन मिरर है, ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, देखिए जैसे कि ये एक सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर उल्टी इमेज बनती है तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज, और सीधी बन रही है तो इसको कहते हैं इरेक्ट, इसको कहते हैं इरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसके बारे में आऊँगा। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज़ जो मैंने आपको बता दी कि सेम होती है साइज़। ठीक है, और लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर आपको घड़ी अगर आप देखते हो, चाहे हाथ देखते हो, अगर आप मिरर में राइट हैंड उठाते हो, इफ़ यू आर रेजिंग राइट हैंड, तो आपको अपने मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा। ठीक है, उल्टी दिखती है पूरी, लिटरली इन्वर्टेड। इसीलिए एम्बुलेंस वगैरह जो एम्बुलेंस होती है उसके लेटर्स को उल्टा लिखा जाता है कि आपको मिरर में वो चीज़ सीधी दिखे। ठीक है, वो चीज़ मिरर में आपको सीधी दिखे। ठीक है, तो मिरर में कैसी, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगी, सेम साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अभी मैं इमेज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आऊँगा। ठीक है ना, कि इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। ठीक है, जब मैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करूँगा तब मैं आऊँगा उस चीज़ पे कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। अभी तक के लिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं उसके बारे में आऊँगा, तब मैं उसके बारे में क्लियरली बात करूँगा, क्योंकि उसके बारे में पूरा एक टॉपिक चला जाएगा। अभी मैं उसको डिस्कस करने जाऊँगा तो इस टॉपिक में जरूर चला जाऊँगा। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक है, देखिए मान के चलिए एक आप ले लीजिए स्फीयर, टेक इट एस एस। ठीक है, इस स्फीयर में से इसका सेंटर ये रहा स्फीयर का, और ये इसका रेडियस। ठीक है, अब इस स्फीयर में से
आप ये वाला पोर्शन काट लीजिए, इतना पोर्शन काट लीजिए, तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस टाइप की इमेज मिलेगी कुछ, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ होगा, कुछ इस तरफ होगा। इस सर्कल में से ये पोर्शन काट लीजिए आप, ठीक है, ये पोर्शन आप काट लीजिए, इतना, केवल इतना, ठीक है। मतलब काटने का मतलब यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ना, एक मान के चलिए ये सर्कल है, इसमें से आपको काटना जानते हो कितना है, इतना छोटा, मतलब कुछ इतना, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है इनलार्ज्ड व्यू में, आपको काटना केवल इतना सा है, मतलब इतना काटना है कि वो लगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये लिया आपने ये वाला पोर्शन काटा, ठीक है, आपने ये वाला पोर्शन काटा, इसको मैं बड़े में ले रहा हूँ, ठीक है, और क्या किया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव। ये क्या बन गया, केव, एक केव होता है ना, गुफा टाइप का बन गया। अब मैंने क्या किया, इसके एक पोर्शन को यहाँ से काट लिया और उसको अंदर से पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये एक सर्कल का पार्ट है, आप देखेंगे अगर तो एक सर्कल का पार्ट है, और एक सर्कल के पार्ट में से जब हम काट लेते हैं और उसके वन साइड को कभी पॉलिश करते हैं और दूसरे साइड को पॉलिश करें, तो वो बन जाते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि वो इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्फीयर, इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो दो तरह के पढ़ेंगे हम मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। एक तरह का और होता है प्लेन मिरर, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्पून, ठीक है, स्पून सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कैसा कर्व होता है जो इनवर्ड है, ठीक है, जिससे जिस तरफ से आप खाते हो खाना स्पून से, वो हो गया ऊपर वाला पोर्शन हो गया कनकेव मिरर, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे कहेंगे हम कन्वेक्स मिरर, ठीक है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faced toward the center of the sphere, is called concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called a concave mirror. ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग वाला है और बाहर वाला पॉलिश्ड है, इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग है, मतलब इस पर इस सरफेस पे से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अब देखो यहाँ पे पॉलिश किया गया है और इसका यहाँ पे पॉलिश किया गया है, मतलब ये पोर्शन हो गया रिफ्लेक्टिंग इसका, और ये पोर्शन हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। आई होप मैं क्लियर करते जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो ये स्फीयर का पार्ट है, इसलिए इसको बोला गया है स्फेरिकल कनकेव मिरर, स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आई होप मैं क्लियर होऊंगा। अब इसका सेंटर, इस सर्कल का, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पे होगा, तो आप एक क्या करो, एक सर्कल बना लो पूरा, और यहाँ पे इसका सेंटर होगा, कहीं यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ठीक है। और इसी सेंटर को बोलेंगे पोल, सेंटर ऑफ दिस कनकेव मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, ठीक है। और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसको एक पूरा सर्कल बना लो और इसका पोल यहाँ पे कहीं होगा। ये मत कर लेना कि यहीं पे पोल हो जाएगा इसका, ठीक है। आपने स्फीयर में से काटा है इसको, तो आप इसको ऐसा बनाओगे पहले, फिर यहाँ पे इसका पोल होगा। अब ये नहीं कि आप सर आपने यहाँ रिफ्लेक्टिंग था इसलिए यहाँ बना, नहीं, मैंने पहले इसको क्या किया है, पहले एक स्फीयर बनाया है, फिर देखा है इसका पोल कहाँ होगा, तो इसका पोल इस तरफ होगा, ठीक है। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर. The sphere has a center. The point is called the center of curvature of the spherical mirror. ठीक है, it is represented by the letter C. Please note that the center of curvature is not a part of the mirror. देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, center of curvature is not a part of that mirror. यहाँ पे इसका सेंटर होगा, लेकिन ये इस मिरर का पार्ट नहीं है, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। वन सेकेंड, मैं कहीं मिस्टेकन किया हूँ, एक मिनट। ये जो सेंटर मैंने जो आपको पोल बताया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको पोल बताया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो मैंने पोल बताया कि ये जो पोल था ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। पोल क्या होगा, इस सरफेस का सेंटर पार्ट, यहाँ पे गलती कैसे हो जाती है मेरे से, ये इसका पोल है और इसका पोल यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पे, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा ना, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, सॉरी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ही पोल होता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा बनेगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, जो कि मिरर का स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम एक एज्यूम करके एक सर्कल बना रहे हैं और फिर उसको देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिरर, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग surface. The center of curvature of a concave mirror lies in the front of it and however it lies behind the mirror in the convex mirror. तो जैसे कि मैंने बताया कि उल्टा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है। The center of curvature lies in the front of it, ठीक है। The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R. जो सेंटर था, सेंटर से पोल की दूरी, जैसे ये था आपका कनकेव मिरर था, ठीक है, आपका कनकेव मिरर था, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से पोल, ये पोल हो गया आपका, ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये पोल हो गया। ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कनकेव मिरर मैंने बनाया था, ये सेंटर से आपका पोल तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। यू मे नोट दैट डिस्टेंस पीसी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी मतलब जो सेंटर से आपका पोल तक, पीसी। और एक चीज़, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी डिस्टेंस आप मेज़र करोगे, पोल से मेज़र करोगे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, ऐसा मत कर लेना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सीपी लिख दो, कभी नहीं, पीसी ही लिखोगे हमेशा। जो भी डिस्टेंस होगी पोल से मेज़र की जाएगी, ठीक है। यू मे नोट द पीसी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक है, यहाँ से एक जो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर को पास करते हुए निकल रही है, जो सेंटर को पास करते हुए निकल रही है, पोल को पास करते हुए निकल रही है, उसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन जो जाएगी इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों, कर्व काटा गया है एक स्फीयर में तो कर्वेचर बोल दिया गया। पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, इसकी दूरी पीसी, ठीक है, पीसी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी को मैं ले गया ए तक ले गया मान के चलो, तो पी ए इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पे हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को देखेंगे। द पेपर एट फर्स्ट बिगन्स टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। आप छोटे हुए क्लासेस में अपने मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाते होगे, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक तरह का एग्जाम्पल है। इस कनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग, ठीक है, और इसको डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। द लाइट फ्रॉम द सन इट इज कन्वर्ज एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ द मिरर। जहाँ पे शार्प ब्राइट स्पॉट आता है उसे कहते हैं हम फोकस, उसे कहते हैं हम फोकस। और जहाँ पे ये फोकस एक्चुअली होता है उसे कहते हैं रियल इमेज। जैसे कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये वाला पोर्शन आपका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लाइट मान के चलिए ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ठीक है।
तो लाइट पहले क्या करेगी, यहाँ से गुजरी, ठीक है, यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरी और यहाँ से गुजरी। तो जब चारों रेज, हालांकि 4 रेज नहीं होती, बहुत सारी नंबर ऑफ इन्फिनिटी रेज होती हैं, लेकिन मैं कुछ रेज को लेकर दिखा रहा हूँ। जब ये इन्फिनिटी रेज किसी एक पॉइंट पे मिलती है, जब ये इन्फिनिटी रेज किसी एक पॉइंट पे मिलती है और एक ब्राइट स्पॉट बनाती है, और एक ब्राइट स्पॉट बनाती है, उसे कहते हैं फोकस। मतलब कनकेव मिरर में क्या होता है, फोकस कहाँ बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। मतलब ये जो रेज हैं ये आके एक्चुअली मीट कर रही हैं। मैं थोड़ा साफ बनाता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट ऐसे गई, यहाँ पे लड़ी, यहाँ पे गई और यहाँ पे मिक्स हुई। तो ये जो लाइट यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है, तो ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा पोल सेंटर, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पीसी क्या हो जाएगा, रेडियस। पीसी क्या हो जाएगा, रेडियस। और ये जो पीसी है जिस पे से पीसी पे से क्रॉस कर रही है उसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये जहाँ पर लाइन एक्चुअली मीट कर रही है उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकस, सॉरी माय मिस्टेक, फोकस कहेंगे जहाँ पे लाइन एक्चुअली मीट कर रही है और एक ब्राइट स्पॉट बना रही है, ठीक है। मतलब सभी रेज, जितनी भी रेज हैं वो सब आके यहाँ इकट्ठा हो रही हैं, उसे कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल लाइन पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही हैं। और ये जो है आपका सरफेस था, और ये सभी लाइन को एक जगह पे इकट्ठा कर रही है, सभी रेस को एक जगह पे मीट करने की कोशिश करा रही है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे आप पेपर चलाते थे छोटे बच्चे, जो थोड़े क्लास 5th-6th में होंगे, तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मिरर को लेके आप बर्न करा रहे हो पेपर, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये जिसका सरफेस जो है ये पॉलिश्ड है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट आती है, ये दोनों लाइट गई, बहुत सारी ऐसी लाइट होंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि लाइट क्या करती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं। सेंटर इसका कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा सेंटर इसका, ठीक है। अब देखो, हम इसको ऐसा देखते हैं कि लाइट कहीं दूर चली गई, हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पीछे जाके ये मिलती होंगी। उस वाले में क्या था, पहले वाले में, कनकेव वाले में क्या था कि लाइट एक्चुअली मीट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि लाइट ऐसे आई और दूर चली गई है। हमने ऐसा देखा कि दूर चली गई, लेकिन हम मान लेते हैं कि लाइट कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल रही होंगी, का ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा मान लिया। हमने ऐसा क्या किया, मान लिया कि लाइट कहीं ना कहीं जाके मिल रही होंगी, तो इसको कह दिया फोकस। ये लाइट को दूर करता है, लेकिन हमने मान लेते हैं कि लाइट कहीं ना कहीं जाके पीछे की तरफ, जहाँ पे आपका सरफेस को पॉलिश किया गया है, उस तरफ कहीं ना कहीं लाइट मिल रही होगी। हालांकि एक्चुअली नहीं मिलती, एक्चुअली नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है हमें कि चलो मान लेते हैं, तो इसको कहेंगे आप फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट की लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। जैसा कि ऐसा लगता है कि हाँ इमेज बन रही होगी, लेकिन एक्चुअली में इमेज नहीं होती, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दे सकते। यही फ़र्क था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में भी। अभी आगे भी बात करूंगा इस बारे में कि रियल इमेज कैसी होती है, जिसकी रेज जो एक्चुअली में इमेज बनाती है, और यहाँ पे एक्चुअली में इमेज नहीं बन रही है, यहाँ पे माना जा रहा है, ठीक है। आई होप सो मैं क्लियर हो गया हूँगा। एफ क्या है, एफ एक फोकस टर्म है। ये एफ जो है ये फोकस है, जहाँ पे सब लाइट्स मिल रही हैं, जहाँ पे सब लाइट्स मिल रही हैं, यहाँ पे वर्चुअली मिल रही हैं और यहाँ पे एक्चुअली मिल रही हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। नहीं, इससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूं आपसे, उसके बाद मैं क्लास को एंड करता हूं।
द रिफ्लेक्टिंग surface of a spherical mirror is by large spherical surface, thus has a circular outline. The diameter of a reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. जैसे कि ये कनकेव, ये आपका क्या है, ठीक है, ये जो सरफेस है जहाँ पे इस तरफ वाली ये कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, तो ये जो इसका ये पोर्शन है, ये पोर्शन, ये इसका अपर्चर है, जहाँ पे लाइट रे होंगी, जहाँ पे लाइट रे क्या होंगी, ठीक है, जहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट करेंगी, जहाँ पे लाइट रे टकराएंगी जैसे कह सकते हो, तो ये इसका अपर्चर है, ठीक है। और इसके लिए सबसे फेमस है, लेकिन ये समझना कि जो स्फीयर है इसका अपर्चर बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी ये सब जो फॉर्मूले और ये सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं तभी वैलिड होंगे। अपर्चर स्मॉल मतलब कि इतना पतला काटेंगे इसको हम, इतना पतला कि ये लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व उसमें होगा ही नहीं, ऐसा लगेगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। उस चीज़ के लिए फोकस कहाँ होता है, तो उस केस में फोकस कहाँ बनेगा, रेडियस के आधे डिस्टेंस पे, f इक्वल्स टू r/2 या रेडियस इक्वल्स टू 2f। इसके बारे में हम बहुत बार बात करेंगे। फोकस कहाँ बनेगा, रेडियस, जैसे कि ये आपका अपर्चर था, ये आपका अपर्चर था, सेंटर यहाँ पे था और पोल यहाँ पे कहीं था, ठीक है। ये पीसी क्या थी, r डिस्टेंस, रेडियस, तो यहाँ पे कहीं ये भी डिस्टेंस इक्वल होगी, ये भी डिस्टेंस इक्वल होगी, फोकस यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। तो f इक्वल्स टू r/2, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। एक चीज़ मैंने और बताना भूल गया, जहाँ से ये सेंटर है ये f है, जैसे कि मैंने बोला p, ठीक है, ये pc डिस्टेंस जो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये pf डिस्टेंस जो होगी ये फोकल लेंथ होगी। फोकस की डिस्टेंस पोल से, फोकल लेंथ सेंटर की डिस्टेंस पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ pf, ठीक है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या है, रिलेशन है r इक्वल्स टू 2f का, r इक्वल्स टू 2f का। चलिए यही मुझे बताना था। और अब जब हम बात करेंगे तो स्फेरिकल मिरर से इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, वर्चुअल इमेज होती हैं कि मैग्नीफाइड होती हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए तब तक।